आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आए दिन ऐतिहासिक और हजारों साल पुरानी वस्तुओं तथा संरचनाओं का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। खोजों के दौरान मिलने वाले अक्सर चीजों के रहस्य को कुछ समय बाद सुलझा लिया जाता है, लेकिन कई बार इन खोजों के दौरान ऐसी संरचनाएं तथा वस्तुएं मिल जाती हैं जिसके रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों तथा आर्कियोलॉजिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें उन चीजों को पूरी तरह समझने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में बता रहे हैं जो अब भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। नंबर 10, सेहुइट मोनोलिथ। दुनिया के देशों में पेरू में मौजूद सेहुइट आर्कियोलॉजिकल साइट काफी मशहूर है। खासकर यहाँ मौजूद सेहुइट मोनोलिथ की चर्चा काफी ज्यादा होती है। मोनोलिथ वास्तव में एक पत्थर है। इस बड़े से चट्टान पर लगभग 200 तरह की संरचनाओं की आकृतियां हैं। इस एक पत्थर पर कई सारी ऐसी चीजों की आकृतियां बनी हुई हैं जिसे आज तक पूरे तरीके से नहीं समझा जा सका है। इस चट्टान पर इन सारी आकृतियों को किसने उकेरा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अनुमान लगाया जाता है कि इसे इंका समुदाय के लोगों ने बनाया होगा। इस चट्टान पर मनुष्यों, समुद्री जीवों, खेती के लिए नालियों इत्यादि के साथ साथ घरों तथा मंदिरों की भी आकृतियां उकेरी गई हैं। इसलिए कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये किसी प्लांट सिटी का मॉडल हो सकता है। हालांकि इस पर जो भी आकृतियां मौजूद हैं, वैसी संरचना आज तक इस पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं खोजी गई है। इसलिए लोगों को लगता है कि अब तक इसके बारे में जितनी भी जानकारी मौजूद है या लोग जो सेहुइट मोनोलिथ के बारे में समझ रहे हैं, वो वास्तव में है ही नहीं। इसलिए कई लोग अभी भी इसकी सच्चाई की तलाश में लगे हुए हैं। नंबर 9, डेविल्स कॉर्क स्क्रूज। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में एक पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों पर हजारों साल पुरानी एक बेहद अजीब संरचना 1891 में खोजी गई थी। इसे डेविल्स कॉर्क स्क्रूज के नाम से जाना जाता है। एक बड़े से स्क्रू की स्टाइल में बनी इस संरचना का कुछ हिस्सा बालू से बना है, जबकि इसकी पिछली दीवार किस चीज से बनी है ये ज्ञात नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा रहस्य की बात यह है कि ये अजीबोगरीब स्पाइरल स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए होंगे। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोग इसे शैतानों के रहने की जगह मानते हैं। इससे जुड़ी एक और थ्योरी ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि दरअसल ये अजीबोगरीब संरचनाएं हजारों साल पहले पाए जाने वाले एक विशेष जीव का घर हुआ करता था, जो कि बाकी जानवरों के हमलों से बचने के लिए तथा खुद को ठंड से बचाने के लिए इसमें रहा करते थे। हालांकि ये भी महज एक आकलन है। नंबर 8, सहस्रलिंगा। कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ के सिरसी तालुका में मौजूद सहस्रलिंग एक पवित्र जगह है। एक समय यहाँ से बहने वाली नदियों में पानी का स्तर जब कम हुआ तो पानी के नीचे बहुत सारी शिवलिंग की आकृतियां उकेरी गई थी। इसे देखकर विशेषज्ञों को काफी हैरानी हुई कि कब और किसने इन आकृतियों को इतनी बड़ी संख्या में पत्थरों पर बनवाया या बनाया होगा। महज इस नदी में लगभग 1000 के आसपास ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिस पर शिवलिंग उकेरा गया है। विशेषज्ञों को भले ही इन चट्टानों को देखकर उनके कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन ये जगह मानने वालों के लिए पवित्र जरूर है। नंबर 7, ओल्ड फोन डिजाइन। आज से बस कुछ ही साल पीछे देखें तो मोबाइल फोन का अस्तित्व तक नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग शहर में एक कब्र में खुदाई के दौरान मोबाइल से मिलती जुलती एक आकृति मिली। मिट्टी की बनी हुई यह आकृति बिल्कुल आज के दौर में दिखने वाले मोबाइल की ही तरह था। इसे देखकर सभी का सर चकरा गया कि आखिर क्यों किसी ने इस मोबाइल के शक्ल जैसी चीज आज से लगभग 800 साल पहले बनाई होगी। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। नंबर 6, आर्मिलरी स्फीयर। पृथ्वी के अलावा आसमान के ऊपर की दुनिया को समझने के लिए आज एक से बढ़कर एक आधुनिक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन 50-60 साल ही पीछे चले जाएं तो आज के मुकाबले टेक्नोलॉजी के नाम पर बेहद कम सुविधाएं थीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1000-2000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। पुराने समय में भले ही आज की तरह आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उस समय के लोगों में भी जिज्ञासाएं जरूर थी तथा वो उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करते थे। इसका सबूत लगभग 25 साल पुरानी एक डिवाइस से मिलता है। जांच पड़ताल में पाया गया कि आर्मिलरी स्फीयर नाम की एक डिवाइस को तारों की दुनिया को समझने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कब और किसने बनाया था इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 2500 साल पुरानी होने के बावजूद इस डिवाइस पर अंकित कई जानकारी आज भी प्रासंगिक है।
नंबर 5, एग ओवन। वर्तमान समय में पोल्ट्री फार्म में अंडे से बच्चे को अलग करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक का उपयोग आज से 2000 साल पहले भी मिस्र में होता था और आज भी मिस्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आज के समय में इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हुए अंडे से बच्चे को अलग किया जाता है, जबकि पुराने जमाने में बड़े बड़े चूल्हे को बनाया जाता था तथा उसमें ये प्रक्रिया की जाती थी। इजिप्ट में ऐसे दर्जनों पुराने चूल्हे मिले थे जिनका उपयोग बच्चे को अंडे से अलग करने के लिए किया जाता था। पुराने समय में किस तकनीक का उपयोग करते हुए तापमान को नियत रखा जाता था तथा इस चूल्हे का निर्माण कैसे किया जाता था, इस बारे में आज तक तथ्यात्मक जानकारी किसी के पास नहीं है। नंबर 4, अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस। आज विज्ञान काफी आधुनिक हो चुका है। आज असंभव से दिखने वाली चीज भी संभव हो जाती है, लेकिन विज्ञान के इतने आधुनिक होने के बावजूद भूकंप का पहले से पता लगाने का तरीका अब तक नहीं खोजा जा सका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लगभग 132 ईस्वी में ही चीन के एक व्यक्ति ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जिससे भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता था कि भूकंप किस दिशा में आया है। इस मशीन की खासियत ये थी कि ये अपने से बहुत दूर होने वाले कंपन को भी महसूस कर लेता था तथा उस आधार पर कुछ हद तक किसी खास हिस्से में भूकंप आने की भविष्यवाणी भी कर देता था। ये मशीन आज भले ही बहुत उपयोगी ना हो, लेकिन इस मशीन को बनाने वाले की सोच वास्तव में समय से काफी आगे की सोच थी। नंबर 3, पुराने समय में मिस्र की बहुत बड़ी आबादी नील नदी के पानी पर ही निर्भर थी। नील नदी में कितने पानी उपलब्ध होंगे उसी के आधार पर हुआ ये तय करते थे कि कौन सा फसल बोया जाएगा और आगे पानी कब तक उपलब्ध रह सकता है। नदी में पानी की मात्रा को नापने के लिए उस समय नाइलोमीटर नाम का यंत्र बनाया गया था। ये विशेष यंत्र काफी विशाल था, जिससे ये अनुमान लगाया जाता था कि इस साल नील नदी में कितना पानी रह सकता है। इस यंत्र को 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इससे पहले एक और यंत्र था जिससे ये पता लगाया जाता था कि नदी में कितना पानी रह सकता है, लेकिन इस मशीन का उपयोग करने का अधिकार सिर्फ वहां के राजा को ही था। राजा इस तकनीक का उपयोग करते हुए मौसम संबंधित जानकारी कैसे इकट्ठा करते थे, ये जानकारी आज तक बाहर नहीं आ सकी है। नंबर 2, इस ब्रह्मांड में एलियन है या नहीं तथा पृथ्वी पर कभी एलियन आया है या नहीं, इस पर वर्षों से चर्चा होती आ रही है, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू के एक म्यूजियम में लगभग 2000 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मम्मी एलियन की है जो कभी इस पृथ्वी पर आया था। इस दावे के पीछे की वजह यह है कि उस मम्मी के चेहरे की बनावट काफी हद तक आज के काल्पनिक एलियन की ही तरह है। साथ ही एक दावा यह भी है कि उस मम्मी का डीएनए भी इंसानी डीएनए से अलग है, इसलिए एलियन वाले दावे को और हवा मिलती है। वैसे सच्चाई क्या है ये आज तक साफ नहीं है। नंबर 1, वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्राउन। सन 1961 में एक इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट को पहाड़ों की गुफाओं में खोज के दौरान 400 की संख्या में कई बेहद पुरानी चीजें मिली। इनमें एक सर का ताज भी था। जांच में पाया गया कि ये सभी सामान ब्रॉन्ज एज के हो सकते हैं, यानी कि ये लगभग 6000 साल पुराने थे। आज तक इससे पुराना क्राउन कहीं भी नहीं ढूंढा गया था। उन 400 सामानों में इस ग्राउंड के अलावा कई सारी ऐसी चीजें थीं जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है कि उनका उपयोग क्या था और वो चीज क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको इन सब में से सबसे रोचक क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप तक ऐसे ही रोचक वीडियो आती रहे। धन्यवाद।